एनएलपी से हम कोई बीमारियों पे काम कर सकते हैं? 110% कर सकते किस टाइप की बीमारी? हैं। एनएलपी से इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। 90 डे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 90 डेज में होगा। मेरी तीसरे लेवल का कैंसर भी है तब भी होगा। हाँ, तो कैंसर के केस में तो मेरे बहुत करीबी कोई मेरे फैमिली फ्रेंड ही है, बहुत करीबी, जिन्होंने अपनी शी इज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर और उन्होंने एनएलपी के थ्रू कैंसर पे काम करा। बट क्या कैंसर के अलावा और भी आदमी बीमारियों पे काम कर सकते हैं? मैं अलावा या छोटे सवाल की जवाब ही क्यों दूं? मैं बोलता हूं एनएलपी से सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, तो एनएलपी से एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, 90 डे उसको। एक्चुअली क्या होता है, हाँ। ये जो बाहर बड़े बड़े दावे करना या बातें करना, ये थर्ड पार्टी का इश्यू थोड़ी है, थर्ड पार्टी का कैपेबिलिटी का इश्यू थोड़ी है। ये जिसके साथ होना है वो करने के लिए तैयार है क्या? ओके। अब मैं एनएलपी जानता हूं, मुझे एनएलपी की ताकत भी मालूम है, मैं आपको समझा बुझा के वो ताकत को इंस्टॉल करना चाहूं, आपका कन्विक्शन नहीं बना और आप बोलो कि 90 डेज में नहीं हुआ, तो उसमें उसका कन्विक्शन नहीं था, तो कैसे होगा? ओके, सो का हर एक चीज ड्रिल डाउन होके इट कम्स टू द पॉइंट की कन्विक्शन जरूरी है, वो जो रियलिटी है। देखो, दुनिया का एनएलपी छोड़ो, दुनिया का कोई भी साइंस आपको सपोर्ट कर सकता है, करना तो आपको पड़ेगा, इंसान को करना पड़ेगा। और एनएलपी साइंस ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं और आपका कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट। अच्छा, तो अगर हम थोड़ा सा एनएलपी को और डिटेल में समझे, माइंडसेट लेवल को जब हम एट्यून करते हैं, तो एनएलपी बेसिकली करता क्या है? अगर मैं बड़ा आपसे पिन पॉइंटेड पूछूं प्रैक्टिकल डायमेंशन में, कि मान लीजिए मैंने एनएलपी प्रैक्टिस करना शुरू करा, तो उस एनएलपी प्रैक्टिस करने से जो आपने बोला न्यूरॉन लेवल पे काम हुआ, वो न्यूरॉन लेवल पे एग्जैक्टली करता क्या है? आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर जितना शानदार तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होके वो चीज को साकार करने में प्रोसेस हो जाएगा। कह सकते हैं हम कि एनएलपी आपका एट्यूनमेंट है, जो आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, उस चीज का इंटरनल एट्यूनमेंट। एनएलपी 80 बिलियन न्यूरॉन से कैसे काम करना चाहिए उसका खाली तरीका है। करेगा ऐसा 80 बिलियन न्यूरॉन्स, जो भी करेगा वो आपकी बॉडी 80 बिलियन न्यूरॉन्स तक ले जाने के लिए तो एट्यूनमेंट करना ही पड़ेगा। 80 बिलियन न्यूरॉन्स को कैसे यूटिलाइज करना, उसका साइंस का नाम है एनएलपी। ओके। कार कैसे चलाना, उसका मैन्युअल हो, सेम 80 बिलियन न्यूरॉन्स को कैसे चलाना, उसका मैन्युअल है। अब मैन्युअल हाथ में लेके थोड़ी कार चलेगी, कार तो सिस्टम से चलेगी ना। ठीक बात। तो 80 बिलियन न्यूरॉन इस दुनिया में सबसे बड़ा इश्यू जो मेरे समझ में आया है। हाँ। मैं अगेन इंडिया पे आ जाता हूँ, वर्ल्ड का मुझे उतना रेफरेंस नहीं है, लोगों का बिहेवियर पैटर्न का रेफरेंस नहीं है जी। इंडिया का मुझे बहुत रेफरेंस है, ढेर सारे। उसमें मैक्सिमम लोग मुझे जो मिलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, यू नो आई नो वेरी वेल एनएलपी। अब मैं हंसता हूँ कि उसको कितना समझ में आया है एनएलपी। अगर पहले वो एनएलपी जानता होता तो उसका बिहेवियर स्मूथ नहीं हो जाता था। इतना रूड कैसे है, सादगी आ जाती, उतना रूड कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। और दुर्भाग्य यह है कि लोग ये जो साइंस, एनएलपी नहीं, दुनिया का कोई भी साइंस होता है ना सर, जब आप सिखाने जाते हो ना, तो पहले जीना होता है जी, उसके बाद सिखाना होता है। अब आप जीते हो नहीं और सिखाने निकले हो, वो वर्क कैसे करेगा? बिल्कुल ठीक बात। वर्क कैसे करेगा? तो आपने जब ये बात बोली ना, इस पे मेरे को एक जरूर सवाल आया और मैं ये सवाल जरूर पूछना भी चाहूंगा। आजकल एनएलपी या अलग अलग चीजों को लेकर के बहुत सारे लोग, इस समय ऐसा ही हो रहा है कि वो काम वो खुद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता होते हैं जो उन्होंने खुद नहीं करा होता। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने मोटिवेशन की बात करी, आजकल 3600 मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं, और वही बात है कि वो स्टेज से बड़ी बड़ी बात करते हैं मोटिवेशन के नाम पे, बट उनकी लाइफ में खुद कोई मोटिवेशन नहीं होती। इसी तरीके अगर मैं दूसरी बात कर लूं, मान लो कोई बिजनेस कोच है, वो आपको ये बताएगा जी बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, और बिजनेस तो उसने खुद कभी रन करा ही नहीं, तो कैसे चलेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। अरे भाई, मैं एक मनी सीक्रेट कोच को जानता हूं जो मुझे मिलने हीरो होंडा स्प्लेंडर पुराना लेके आया था, और उसका नाम था मनी सीक्रेट कोच। अब उसने मनी सीक्रेट का खुद के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं किया? तो यानी कि खुद पे कहीं ना कहीं अप्लाई। भाई जीवन में देखो, मैं आज महात्मा गांधी से, आज पूरी दुनिया में जाओ, महात्मा गांधी रोड, आपको कोई एक रोड तो मिल जाएगा। ये क्यों बना? ये इसीलिए बना कि वो बंदा, देखो, उनके विचार से हर एक बंदा सहमत होगा नहीं होगा वो मुद्दा ही नहीं है उसने, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था ना, वो जैसा जीता था वैसा दिखता था। तो दिखना और जीना अलग नहीं था। करेक्ट। तो कहीं पे भी जो बड़े लोग होते हैं ना, वो उसका जब ऊपर का कवर निकाल दो तो मालूम पड़ता है कि वो उसका ऑन स्टेज और रियलिटी क्या है, ऑफ स्टेज लाइफ का क्या डिफरेंस है। और जिसका भी ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज लाइफ एक होगा ना, उसको आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा
वो ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज एक नहीं है। मैं जब से स्टेज पे चढ़ा हूं, मेरा एक व्रत लिया है मैंने कि मैं ऐसी कोई काम नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं अप्लाई करता। एनएलपी से क्या कोई तरीका है, क्योंकि आप तो खैर बिल्कुल डैशिंग और स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, मेरे को जरूर था, मेरे थोड़े से जल्दी ना बाल कम होने लग गए, तो एनएलपी से तरीका है बाल वाल आ सकते एनएलपी से 90 डेज में बाल वापस आ सकते हैं। तो मुझे आप सिखा दो, आपने क्यों नहीं करा अभी तक? रुको, मुझे मालूम था बाबा, मुझे मालूम था। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि 90 डेज में कोई भी चीज साकार हो सकती है और बाल भी आ सकते हैं। रुको तो, कोई भी में बाल आ गया ना, अच्छा ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, कंडीशन अप्लाई, ध्यान से सुन लो, कंडीशन 90 डेज ये अनसेकेबल रहना चाहिए, मतलब एक बार भी अकेले में वो हिलना नहीं चाहिए। उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, एक बारी में हिलना नहीं समझा नहीं, वो सरल। 90 डेज कांस्टेंट चाहिए कि यस मेरे बाल आ चुके हैं, ये भावना चाहिए। अच्छा, आपको ये भावना चाहिए कि मेरे बाल आ चुके हैं। ये बाल के मामले में है तो बाल के मामले में, कार के मामले में, कार के मामले, बाल के मामले में बात करें तो आपने कभी बाल के मामले में ट्राई कर, आपके मन में आया? अब उसका जवाब देता हूं। हाँ, अब उसका जवाब देता हूं। मेरे मन में भी आया था, अच्छा, और मैंने अप्लाई भी करना शुरू किया था। हाँ। लेकिन लोगों ने इस इमेज को ज्यादा एक्सेप्ट किया। मैं बोला इसे जो पब्लिक में जो डिमांड जो इमेज है उसी को रहने देते हैं, तो फिर मैंने उसको प्रयत्न वैसे नथिंग ऑफेंसिव, बट ऐसा अक्सर होता है जिन सबके बाल उड़ जाते हैं तो वो इवेंचुअली इस कंडीशन को, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है। नहीं, उसमें देखो मेरे बाल उड़े नहीं है, जैसे आप अपने टॉपिक से दिखाया, वो मेरा हाल नहीं था। मेरा आज भी कैसा हाल है, यहाँ जो 2 उंगली रखता हूँ उतना नहीं है, बाकी है। यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, बाकी तो है। अगर मैं 1 हफ्ता सेविंग ना करूं तो सब दिखेगा, खाली यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी कुछ हाइड नहीं, मेरा बात है और सीधी बात करता हूँ, कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ, या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आधी बात करूं। चले, अगर ऐसा है तो मैं तो जरूर 90 दिन अब ट्राई करके देखूंगा। आपने बोला उसमें सिंपल बात है सर, ये बाल की बात हो या दुनिया की कोई भी बात हो जी, किसी की बातों में आके नहीं करना नहीं होगा। अंदर से भाव तो बनना ही चाहिए, किसी की बातों में आके करना नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर उस लेवल का कन्विक्शन चाहिए।